हेलो, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैकर। आज हम लोग परसेंटेज की दूसरी क्लास, ये परसेंटेज की दूसरी क्लास है। इसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे और पीवाईक्यू लगाएंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, तो 100 से गुना करेंगे। आइए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। 40% को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, तो 40% हटाएंगे, बटे में 100, 20 दूने 40, 20 पंचे 100, यानी 2/5। 2/5 को परसेंट में कैसे बदलेंगे, तो परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, यानी 40%। 40% को फ्रैक्शन में बदले 2/5 आ गया। 2/5 को परसेंटेज में बदले तो 40% आ गया। ये कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे चार्ट। 1/2 को क्या लिखेंगे, तो 50%। 1/3 को लिखेंगे 33 सही 1/3%। 1/4 को क्या लिखेंगे, 25%। 1/5 को लिखेंगे 20%। 1/6 को 16 सही 2/3%। 1/7 को 14 सही 2/7%। 1/8 को 12 सही 1/2%। 1/9 को 11 सही 1/9%। 1/10 को लिखेंगे 10%। 1/11 को लिखेंगे 9 सही 1/11%। 3/8 को क्या लिखेंगे, तो 37 सही 1/2%। और 4/9 को क्या लिखेंगे, 44 सही 4/9%। ये सब हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था। आज इसी चार्ट पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, जो बहुत तरह आरआरबी, जेई, एसएससी, ग्रुप डी, इन सभी एग्जामों में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकंड कितने प्रतिशत के बराबर है। इन तीनों को, जैसे ये घंटा है, ये मिनट है, ये सेकंड है, तीनों को एक चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। मान लेते हैं सबको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक घंटा को सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक घंटा को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 1 घंटा बराबर इतना सेकंड होगा। 60 गुने 60, 1 मिनट में 60 सेकंड। ओके, तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 60 × 60। कह रहा है 1 मिनट 12 सेकंड, इसमें 1 मिनट है 60 सेकंड, इसमें भी 12 सेकंड जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 72 सेकंड। तो यहाँ आ जाएगा 72। इसको प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करेंगे। यहाँ 2 0 ख़त्म। 6 से 12 बार में जाएगा, 6 से 12 2 बार में जाएगा, बराबर 2%। कहाँ है 2%, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये
आरआरबी, आरपीएफ, एसआई में क्वेश्चंस पूछा गया था। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। किसी संख्या का 76% 95 के बराबर है तो वह संख्या है। बोल रहा है कि 76% जो है वो 95 के बराबर है। तो दोनों को काटते हैं। 19 चौके 76, 19 पंचे 95। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या, तो इसको 100% कर देते हैं। ये भी संख्या जो है वो अपने आप में 100% होगी। तो ये 4% बराबर है 5 के। तो इसको 100% करना है तो 25 से गुना करेंगे। इधर 25 से गुना किए तो इधर भी 25 से गुना करेंगे। 5 में 25 से गुना करेंगे 125। यही है हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जो आरआरबी ग्रुप डी, ये भी एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। चलिए क्वेश्चंस नंबर 3 पे चलते हैं। किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। मान लेते हैं कि कोई संख्या 1, उसका 8वां भाग या 8वां हिस्सा क्या होगा, 1/8। और 1/8 को हम लोग क्या लिखे थे, 1/8 को हम लोग यहाँ देखते हैं 1/8 को हम लोगों ने लिखा था, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 12 सही 1/2%। तो यहाँ भी हम लोग 12 सही 1/2%। तो यहाँ 12 सही 1/2% को ऐसे भी लिख सकते हैं 12.5%, यानी 1/2 बराबर 0.5 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चंस नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 480 का 75% प्लस 540 का x% बराबर 4 है, तो x का मान ज्ञात करना है। कह रहा है 480 का 75% प्लस 540 का x% बराबर 603। 480 का 75% को क्या लिख सकते हैं, 25% बराबर हम लोग जाने थे कि 1/4 होता है। तो इसमें गुना कर देंगे 3 से तो ये आ जाएगा 75। तो इधर भी 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3/4। 3/4 प्लस 540 का x%, प्रतिशत खत्म करेंगे बटे में 100, प्रतिशत को खत्म कर देंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। तो हो जाएगा x/100 बराबर 603। काटते हैं 1 0 1 0 खत्म, 12 चौके 48 0। 120 को 3 से गुना करेंगे 360 प्लस ये हो जाएगा 54x/10 बराबर 603। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 54x/10
बराबर 603 माइनस 360। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो 603 में 360 जाएगा, 40, 3 43, 43 जोड़ देंगे 403 आ जाएगा, यानी 243। ओके, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। यानी 54x/10 बराबर 243। 10 यहाँ डिवाइड है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 54 ये जाएगा 9 छके 54, 6 बार में। करता हूँ, इसको भी मिटा लेता हूँ। यहाँ था 10 उधर गया, यहाँ बच गया 54x, गया 6 बार में। 9 छके 54, 9 दूनी 18, बच गया 6, 6 3 63, 9 7 63। ये जाएगा 2 3 6, 3 से जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 9 बार में, 2 से जाएगा 10 5 बार में, यानी x बराबर 45। तो ऑप्शन D4 देवसेना इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन RRB JEE में पूछा गया था 2019 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जब एक संख्या में 35 को घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं का 80% रह जाता है। यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% रहता है, इसमें कितना घटाएंगे जो 80% रह जाएगा, यानी 20% घटाएंगे तो 80% हो जाएगा। तो ये 20% नहीं घटाया, कितना घटाया 35, यानी 20% 35 के बराबर है। ओके, तो काटा पीटी करेंगे फिर पता चल जाएगा। 5 चौके 20, 7 पचे 35, यानी इसका 4% 7 के बराबर है। इसको 100 करना है, 100 करने के लिए इसमें 25 से गुना करेंगे, 4 में 25 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा। इधर 25 से गुना किए तो इधर भी 25 से गुना करेंगे, 25 × 7 175 कर भी लेते हैं। 7 पचे 35, 3 7 दूनी 14, 14 3 17, 175 हमारा आंसर। ओह माय गॉड, यहाँ से यहाँ ये गलती से टाइप हो गया है, यहाँ 70 की जगह 175। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अब देख भी सकते हैं हमने यहाँ कहीं गलती भी नहीं किया, जैसे 100 में 100% में 20% घटाया तो 80 आ गया। तो ये 35 घटाया था तो 20% किसके बराबर हो गया 35 से। 20 को 5 से काटे 4 बार में, इसको 5 से काटे 7 बार में, 4% बराबर 7 हो गया। 4% को 100% में लाना है तो 25 से गुना किए, 25 से इधर गुना किए तो 25 से इधर भी गुना करेंगे, 25 में 7 से गुना करेंगे 175। सही है। कह रहा है 1:8। अनुपात मतलब जैसे मान लीजिए 2:3, इसका मतलब हो गया 2/3। जैसे 4:6, 4/6 यानी 2/3। इसी तरह 1:8, तो 1/8, 1/8 को हम लोग क्या लिखते थे 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% नहीं है, इसको को लिखते हैं 12.5%। ऐसे भी इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर। जैसे 12 सही 1/2 को 25/2% भी लिख सकते हैं। 25 में 2 से भाग देंगे
12 दूनी 24, 1 बच जाएगा, दशमलव लगा देंगे, ये भी हमारा आंसर। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 इज द राइट आंसर। ये भी RRB JEE में पूछा गया 2019 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। तो 240 से कितना अधिक है? 30%। 30% को कैसे लिख सकते हैं? 30% को लिखेंगे 10% बराबर क्या होता है? 1/10। 30% गुना 3, यहाँ भी गुना 3 कर देंगे तो 3/10। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 240 का 3/10, 0 0 खत्म, 24 गुना 3 72। ये ऑप्शन गलत टाइप हो गया, सॉरी। 240 प्लस 72 कितना अधिक है? तो 72 अधिक है 240 से। 240 में 72 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 जोड़ेंगे 300 हो जाएगा, 312। जैसे 240 प्लस 72, 2 7 6 11, 2 1 3, 312। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसी संख्या का 108%, किसी संख्या का 108% कितने के बराबर है? 189। तो 100% कितने के बराबर होता है? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो देखते हैं, इसको काटेंगे 9 बार, 9 से, 9 एकम 9, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। और काट सकते हैं, यस। 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, 7 तिहाई 21, यानी 4% बराबर है 7 के। 100% करना है, लाना है हमको, 25 से गुना करेंगे, इधर भी 25 से गुना करेंगे तो 175। यही है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है? तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 हावर, इसको शॉर्ट फॉर्म में एच लिख देता हूँ मैं। तो एक 24 घंटे, 24 का 6 कितना प्रतिशत? प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 100 से गुना कर देते हैं। 6 एकम 6, 6 चौके 24, 25 चौके 100। या सीधे भी 1/4 होता तो 1/4 को हम लोग बोलते हैं 25%। ये भी आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। कह रहा है 250 का 46% कितना होगा? प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100। 1 0 1 0 गया, 5 बार में जाएगा, 5 से, ये 5 से 2 बार में जाएगा, ये 23 बार में जाएगा। 23 को 5 से गुना करेंगे, 5 × 23 बराबर 115। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। किसी संख्या का 45%, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाता है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है।
अगर इसमें हम 45 को बढ़ा देंगे 45%, तो क्या हो जाएगा 725। ये कितना हो जाएगा 145। 145% बराबर 725। काटते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 9 9 9 बचे 45। ये 7 से एक बार में 5 से एक बार में जाएगा, 2 बचेगा, 2 2 22, 5 चौके 20, फिर 2 बच गया 25, 5 से 145 बार में जाएगा। ये 29 से 5 बार में जाएगा, जैसे 29 × 5, 9 बचे 45, 5 दूनी 10, 4 बचा था 10 से 14, 5 बार में गया, यानी 1% बराबर 5। इसमें 100 से गुना कर देते हैं तो 100% हो जाएगा, तो 5 में भी 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 500 हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। चौबीस का 3/5 का 40%। 40% को कैसे लिख सकते हैं? 40% को 2/5 लिख सकते हैं, क्या है कि 20% को 1/5 लिख देते हैं, 40 से गुना 2 कर देंगे, इधर भी गुना 2/5। ठीक है, ओके। तो इसको 2/5 लिख लेते हैं, तो कटेगा ही नहीं। 24 × 3 × 2 बटे में 25। इसको कैसे सॉल्व करना है? 4 ऊपर भी गुना कर देंगे, 4 नीचे भी गुना कर देंगे। 24, 3 दूनी 6 चौके 24, 24 × 24, 25 से 4 गुना करेंगे 100 हो जाएगा। 24 × 24 होता है 24 का स्क्वायर 576 बटे 100। इसे यहाँ करके देख लेते हैं। 24 × 24, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 24 चौके 96, 24 दूनी 48, 6 9 8 17, 4 1 5, 576 आ गया ना। बटे में 100 है, तो जितना जीरो उतने अंक के बाद दशमलव, इधर से इस साइड से, तो 2 जीरो है, तो 5 के बाद यही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 2017 में। तो ऐसा नहीं है कि बेसिक से एग्ज़ाम पूछे नहीं जाते हैं, बेसिक से भी पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने बेसिक्स पढ़ाया पहले और उस पर बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो पहले एग्ज़ाम में आ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक टीम 45 खेल को यहाँ मैच भी बोल सकते हो, मैच। एक टीम 45 मैच जीतती है, जो खेले गए खेलों का 7% है। एक टीम 45 खेल जीतती है जो कि 7% है, यानी कि 60% बराबर 45। तो बोल जाएगी कुल कितना खेला, टीम ने कुल कितना खेल खेला, यानी कुल कितना मैच खेला। तो देख लेते हैं। 15 से दोनों जाएगा, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 4% बराबर 3। 100 करना है इसको, 25 से गुना करेंगे, तो 25 से इधर भी गुना करेंगे। 4 था, 4 को 100 में 100 बनाना था, 100%, तो
तो 25 से गुना किया, 25 से इधर गुना किया तो 25 से इधर भी गुना करेंगे, 3 को 25 से गुना करेंगे 75, यानी कुल 75 मैच खेला गया। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में। बोल रहा है किसी संख्या का 32%, 32% जो है किसके बराबर है? 25.6। तो संख्या क्या है? अगर दशमलव को ख़त्म करेंगे तो बटे में 10, दशमलव के बदले में 1 आया और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0। ओके, अब इस ये जो है 256, ये 16 का स्क्वायर होता है। 16 दूनी 32, ये 16 से 16 बार में जाएगा, देख भी सकते हो। 16 गुना 16, 16 छक 96, 16 एक 16, 6 9 6 15, 1 1 2, 256। और 2 8 16, ये 10 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 10% बराबर 8, तो 100% बराबर 100% करना है इसको तो 10 से गुना करेंगे, इधर 10 से गुना किए तो इधर भी 10 से गुना करेंगे, तो 80 इज द राइट आंसर। मतलब 80 का 32% 25.6 के बराबर होगा। चाहो तो चेक भी कर सकते हो। देख लेते हैं। अस्सी का 32% प्रतिशत गया, ख़त्म किए बटे में 100, 0 से 0 ख़त्म, 32 गुना 8, 8 दूनी 16, 8 दिए 24 बटे 10, बटे में 10 है तो एक 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, 24.6, सॉरी 8 दूनी 16, कहाँ गलती कर दिया, 32 इंटू 8, 8 दूनी 16, बाकी 8 दिया 24 1 25, सॉरी यहाँ 25 हो जाएगा। जब हम 32 को 8 से गुना करेंगे तो आएगा 256 बटे 10, नीचे में 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 25.6 है ना, यानी संख्या 80 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किसी संख्या का 72% 90 के बराबर है। बहत्तर प्रतिशत बराबर 90, तो वह संख्या कितनी है? चल जाएगा बता। 18 चौक 72, 18 पंच 90, 4% 5 के बराबर है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 4 को 100% बनाने के लिए 25 से गुना किया, 25 से इधर किए हैं 4 में गुना, तो 5 में भी गुना करना पड़ेगा। करते हैं 5 में गुना 25 से, कितना हो जाएगा? 125, 125। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आरआरबी एलएलपी में पूछा गया था 2018 में, टेक्नीशियन में भी पूछा गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी होगी।